Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर इंग्लिश फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 1. इन द टाइटल ऑफ यूनिट इज प्रैक्टिसिंग पेशेंस. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पेशेंस यानी कि सब्र होता क्या है, और ये सब्र या पेशेंस को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना या इसको अमल दरामद करना क्यों ज़रूरी है. तो आप में से मुझे अगर कोई बताएगा कि ये क्यों ज़रूरी है. जी, ये इसलिए ज़रूरी है कि बेसिकली थ्रू पेशेंस हम अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं. थ्रू पेशेंस हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे हमारे टीचर्स के साथ हो, हमारे कोलीग्स के साथ हो, हमारे क्लास फेलोज़ के साथ हो, हमारे रिलेटिव्स के साथ हो, हमारे पेरेंट्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, वो रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता. और वैसे भी जब हम पेशेंस के बारे में बात करते हैं तो पेशेंस हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. हम ऐसे लुक्स देखते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप कॉन्वर्सेशन फॉर क्लैरिटी एंड अफेक्ट टू एंगेज अ लिसनर, यानी कि कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करना. Listen to, view and respond to text for different purposes in a variety of contexts for enjoyment and understanding. Look for the meaning of words from the text in a dictionary and compare them with the meaning of those words in the text. Ask and answer simple and higher order questions to guide assess reading. Why is the author saying this right now? Why did the author choose this word? How is this different from what I read somewhere else? Use familiar patterns such as digraphs, blends, chunks, affixes in unfamiliar word, mark vowel sound to decode it and pronounce it correctly. इसका मतलब ये है कि बेसिकली अब हमने जब पढ़ना है तो हमने ऑन साइट रीडिंग नहीं करनी, हमने वर्ड्स को ब्लेंड करके पढ़ना है, हमने कॉन्सोनेंट को वाउल के साथ मिला के डी कोड करके ताकि हमें पढ़ना आए. आइडेंटिफाई any silent letters, suffix and prefix in the word to facilitate reading. Silent letter यानी कि वो वाले लेटर जिनकी आवाज़ नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड है नाइफ. अब हम इसको कनाइफ नहीं पढ़ते, अब नाइफ में के साइलेंट है तो ये आपने साइलेंट लेटर है. जैसे कि लिसन, लिसन हमारे पास एक वर्ड है, अब इसको हम लिस्टन नहीं पढ़ते, हम इसको लिसन पढ़ते हैं, यानी कि टी साइलेंट है तो हम एक वर्ड के अंदर जो साइलेंट लेटर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें. सफिक्स होते हैं जो कि आपके किसी भी वर्ड के एंड में वर्ड लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड है हेल्प, अगर आप उसके आगे लेस लगा दो तो हेल्पलेस, हेल्पफुल, तो ये सफिक्स होते हैं. डिफरेंट हमारे पास सफिक्स. और प्रीफिक्स क्या होते हैं जो कि पहले आप लगाते हो, जैसे कि वर्ड है पॉसिबल, आपने इम का लगा दिया इम्पॉसिबल. आपके पास वर्ड है कंप्लीट, आपने मतलब आपने इन लगा दिया तो इनकम्प्लीट. तो बेसिकली ये वर्ड्स होते हैं प्रीफिक्स, जो कि बेसिकली प्रीफिक्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि ये वर्ड को बेसिकली नेगेटिव में चेंज कर देते हैं. Now differentiate between homophones. Now अब homophones हमारे पास क्या होते हैं. homophones की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है बट इनका मीनिंग और इनके स्पेलिंग फ़र्क होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मीट एंड मीट, MEET मीट मिलना, MEAT मीट गोश्त. इसी तरीके से सीन एंड सीन, SEEN सीन यानी कि देखना, यानी कि आप इसको देख चुके हुए हैं. और SCENE सीन यानी कि कोई मंजर. Now use of types of noun that is common and abstract noun. अब नाउन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. हमारे पास कॉमन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, आपके पास कॉन्क्रीट नाउन होता है, आपके पास कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं. हम हर एक नाउन को डिटेल में देखेंगे. एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंजंक्शंस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस. अब कंजंक्शंस क्या होती हैं. कंजंक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि दो जुमलों को जोड़ते हैं, जैसे एंड, और, बिकॉज, सो, देयरफॉर, हाउएवर, ये सारी कंजंक्शन वर्ड्स हैं. राइट इनफॉर्मल लेटर्स टू द पीपल इन एक्सटेंडेड सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस. ये भी हमारे पास इनफॉर्मल लेटर्स. एक होते हैं फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर हम किसी इदारे के सरबराह को लिखते हैं, किसी चीज़ के लिए फॉर्मल अपनी बेसिकली अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने रिलेटिव्स को और अपने दोस्तों को लिखते हैं. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.